श्री कृष्ण कहते हैं सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं। आत्मा ना तो करती है ना बंधती है, वो केवल साक्षी है। सबसे ऊंचे सत्य में आप करता नहीं है। शरीर कार्य करता है, मन इच्छाएं रखता है और अहंकार कहता है मैं कर रहा हूँ, परंतु आत्मा शुद्ध, अचल और निर्लिप्त है। कर्म प्रकृति से संबंधित है, आत्मा से नहीं, इसलिए मुक्ति संभव है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण ने कर्मा को कैसे एक्सप्लेन किया। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म सजा नहीं है, ये आत्मा की शिक्षा है। हर सुख और हर दुख आपकी चेतना को जागृत करने के लिए है। यदि आप किसी को दुख देते हैं तो आप अलगाव, एकांत और विच्छेद जैसे अनुभवों से गुजरते हैं। श्री कृष्ण मानो धीरे से कहते हैं कर्म के माध्यम से आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को स्मरण करती है। दुख क्रूरता नहीं, सुधार है। सुख पुरस्कार नहीं, प्रेरणा है। ब्रह्मांड न्यायालय नहीं है, ये एक गुरुकुल है। अहंकार के कारण मैं करता हूँ की भावना है। कर्म केवल उसी अहंकार को बांधता है। जब आप कहते हैं मैंने ये किया, मुझे इसका फल चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब कर्म का बंधन गहराता है। और जब ये समझ आता है कि कर्म मुझसे हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तब बंधन ढीला पड़ने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। बाहर से सक्रिय, भीतर से शांत। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं कि कर्म एक जीवन तक सीमित नहीं है। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तू नहीं जानता। संस्कार आगे बढ़ते हैं, अधूरी इच्छाएं पूर्ण जन्म लेती है, अधूरे पाठ फिर सामने आते हैं। जन्म संयोग नहीं, निरंतरता है। आप हर जीवन में नई शुरुआत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। विरोधाभास ये है कि कर्म से भागकर नहीं, कर्म को समर्पण बनाकर मुक्ति मिलती है। जब कर्म महत्वाकांक्षा नहीं, सेवा बन जाए, लालसा नहीं, कर्तव्य बन जाए, स्वार्थ नहीं, उपासना बन जाए, तब कर्म शुद्ध करता है, बांधता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है, अर्थात बाहर से कर्म, भीतर से समाधि। ऐसी अवस्था में कर्म अग्नि की तरह पुराने बंधनों को जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ऊंचे दृष्टिकोण से कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है, सिर्फ परमात्मा अनेक रूपों में लीला कर रहा है। कर्म उसी लीला की लय है। जब पूर्ण जागृति होती है तब ज्ञात होता है कि कुछ भी आपके विरोध नहीं था, ना ही कुछ संयोग था। सब कुछ आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाने के लिए था, और तब कर्म बंधन नहीं लगता, वो एक दिव्य नृत्य जैसा प्रतीत होता है। यदि श्री कृष्ण अभी आपके पास बैठकर कोमल स्वर में कहते तो शायद वे यूं कहते, जो हो चुका है उसके लिए चिंता मत करो, इस क्षण में धर्मपूर्वक कर्म करना आरंभ करो। धर्म की ओर उठाया गया एक भी कदम तुम्हें महान भय से बचा लेता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।